ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। प्रायः लोग नवरात्र चैत और क्वार के माह में या तो स्वयं पाठ करते हैं, देवी की आराधना उपासना करते हैं, अथवा किसी पुरोहित आचार्य ब्राह्मण के द्वारा भी किया जाता है। और उनके द्वारा किए जाने के साथ साथ एक पुण्य काम यह होता है कि कुछ दान धर्म हो जाता है। स्वतः करने में तो कोई दान लेने वाला नहीं होता, लेकिन कोई विद्वान पंडित आचार्य से अगर हम पूजा पाठ कराते हैं अपने कल्याण के लिए, परिवार की भलाई के लिए, तो दान दक्षिणा कुछ देते हैं, वही धर्म का एक अंग बन जाता है, क्योंकि धर्म का चौथा चरण दान ही है। तो अब दुर्गा सप्तशती क्या है, इसका पाठ लोग क्यों कराते हैं और क्यों किया जाता है, पाठकर्ता श्रोता कैसे होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती मतलब इसमें 700 श्लोक दिए गए हैं, मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। मार्कंडेय मुनि जो थे ये स्वयं एक ईश्वर थे, ज्ञानी थे, महात्मा थे और शंकर के बड़े भक्त थे, शिव के। तो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय हम 3 बार पहले अपने शरीर को पवित्र करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा अवस्थां गतो अपि यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। बाह्य आभ्यंतर दोनों की शुचि शुद्धता के लिए पहले शुद्ध होना शरीर का, मन का शुद्ध होना आवश्यक होता है। फिर 3 बार हम आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार आचमन करने का मतलब ये हुआ कि चित्त, बुद्धि और मन तीनों को एकाग्र कर लेना है। ध्यान संपूर्ण महामाया जगत सम्मोहिनी देवी के ऊपर ही केंद्रित कर देना है। और जब ध्यान हमारा देवी के ऊपर केंद्रित हो जाएगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है, पूजा पाठ करते समय से मन जो है शरीर छोड़कर कहीं और भाग जाता है, तो इस मन को, चित्त को, बुद्धि को जब हम सुचित्त करके, ध्यान को एकाग्र करके देवी के महामाया जगत सम्मोहिनी के प्रति केंद्रित करते हैं, तो सबसे पहले उसमें दिया गया है कवच। कवच का मतलब ये होता है कि शरीर की रक्षा करना। पहले राजपूत लोग जब युद्ध करने जाते थे तो लोहे का कवच पहनते थे, इसलिए ताकि उनके शरीर पर बाण तीर जो चलाया जाता है युद्ध में, उसका प्रवेश शरीर को न करे, घायल न कर सके। उसी प्रकार से पहले कवच दिया गया है। और कवच ही में बताया गया कि नव दुर्गा पहले है नमश्चंडिकाय, ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच। मार्कंड महाराज ने ब्रह्मा से पूछा कि ब्रह्मा जी,
अस्थि गुहितमग्रव सर्वभूतो ब्रह्मा जी ने कहा कि मार्कंडेय मुनि अस्थि गुहितमग्रव सर्वभूतोपकारकम देवासु कवचम पुण्यम तत्सुरस्व महामुने। तो प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटैति पुष्पाण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदं मापेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धात्री च नव दुर्गा प्रतीताः। ये नव दुर्गाएं तो है ही हैं। इसके अलावा कहते हैं नव दुर्गा प्रतीता श्याम या इसके अलावा और भी देवियां हैं बहुत सी हैं, उसमें अन्य श्याम देवा। इसका महत्व बताए हैं। अग्निनाद मानसु शत मध्य गतोरणे विस्मे दुर्गमे चे भयाता शरणं गताः न तेषां जायते किंचित् शुभमरण संकटे न आवदम तस्पश्याम शोकदुर्भयमिहि अस्तु भक्त्या अस्मतां नूनां तेषां प्रति प्रजायते हे त्वां स्मरन्ति देवेशि लक्ष्मी प्रेत संसार चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गर समारूढ़ा वैष्णवी गर्वासना माहेश्वरी विशारदा कौमारी शिखवाना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी विषवाहना ग्रामी है समारूढ़ा समाधरण भूषता इतेता मात्रा सर्वाः सर्वायोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्न शोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ देव्यः क्रोधं सम आकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं फलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चयो परशुं पाशमेव च कुत आयुधं त्रिशूलं च सारंग आयुध उत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च हानिनायुधानिथं देवानां हिताय नमस्तुभ्यं महारुद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साय महाभय विनाशा। जिससे बात अपने शरीर की रक्षा के लिए लोग त्राहिमाम दे दुष्प्रक्षे सदुवाम है वर्षम प्राचाम रक्षण माम इंद्री अग्नि में देवता दक्षिणे द्वारा है नृत्याम कर धारी प्रतीचाम बावली रक्षे वायु जावे वाहिनी प्रतीचाम पर कोमारी शनाम सो धारी ऊर्धम ब्रह्मारी दस्ते सत्तार वैश्विका एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा शोभाना या में जागता पासी अजटा वाम पाप से दर्शे तू अपराज का शिखा मुझो तीर चेतना मुखम रस्ता माला धरी ललाटे च भ्रोध थे यशस्वनी त्रिनेत्राद भोमंधे धनघंटाद नास्ते शंखनी चक्षुमध्ये शोको द्वार वासनी कपोलो कालिका रक्षे तू कर्मूले शांकनी नाशकायाम गंधा च पुष्पक्षे च चक्षका अधे च मिल कलायाम देवायाम च सरस्वती संतान रक्षण कौमारी कंठ देशी गुरुचंडिकाम घंटिकाम चिर घंटा महामाया ताल पे कामाक्षी चुकम रक्षे वाचा में सर्वमंगला ग्रीवायाम भद्रकाली च पुष्पर्शे धनुधरी लीलीरा बहिकंठी नद्यान भूवरी अस्कंध्यो खमे दक्षिण बाहु में धारी हस्तयो दंडी रक्षे दंत्या जगदीश लखान सुलसी रक्षित कुक्षु रक्षित केसरी असनो चिर महादेवी मनाशु न्यासनी हृदय ललिता देवी उदरेशु धारी नाभोज कामनी दक्षिण गरुधन विदुषिका पूतना कांत्या मेघम हृदय महिष वाहिनी कट्याम भगवती दक्षिण जावनी बिंदवासनी गंधे महाबल रक्षे सत्यां गुल्फ्यो नाथनी पाप श्रुति केसी पादंगलिसी श्री वेद पादाधर वासनी लखान दस्तान कारी च केशव पूर्धम केशनी रूपो केशी कौबेरी चचौड़ा गेशरी था रक्त मज्जा वसामान अस्मेदास पार्वती अंतराणी काराती च विकल्प मुक्तेश्वरी पद्मावती पंखभूषे कहे इंदा मणिथा ज्वालामुखी नज्ज्वला भेदा सब सरसु शुक्रम ब्रह्माणी रक्षेद छायाम केसरी था अहंकारम मनोबुद्धि रक्षेन्द्र ब्रह्माणी प्राण कानुत्सा ज्ञानम गानम समांतम वज्रहता रक्षे तारक कल्याण शोभना
रसे रूपे गंधे च स्पर्शे च योगनी सत्तम रजस्तम च रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षण वाराही धर्म रक्षक वैष्णवी ऐसा कीर्ति लक्ष्मी च चकड़ी गोत्र में प्राण में रचेत चक्षु में रक्षण के उत्मान महर्षि भार्य रक्षण भैरवी पंथानम सुता रक्षेण मार्ग से गई था राज द्वारे महर्षि विद्या सत्ता इष्टा रक्षा इन्हें प्रिय स्थान भरतम पोषे तो तत्सर्वरक्ष में देव जयंती का मतलब इस प्रकार से 56 श्लोक कवच में दिए गए हैं और इसमें महत्व भी बताया गया कि दुर्गा कवच का पाठ करने से क्या लाभ होता है। आदमी की शरीर सुरक्षित हो जाती है, आदमी निर्भय हो जाता है। कहीं भी हम लोग जाते हैं अनुष्ठान करने के लिए, किसी का हित करने के लिए, जाप करने के लिए, तो उस समय पहले कवच का ही पाठ कर लेते हैं या यात्रा करने के पहले यात्रा के समय कवच का पाठ कर लिया जाता है तो यात्रा मंगलमय होती है, कोई दुर्घटना अपने लिए नहीं हो सकती। तो ये आदि शक्ति जगत माया जगत समोहनी जो है भुवनेश्वरी मणिद्वीप में देवी भागवत में चर्चा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को एक अपने विमान में बैठा करके देवी ले गई। बृहस्पति पहले लोग गई, इंद्र लोग गई, ब्रह्मा लोग गई, कैलाश पर्वत गई और इसके बाद वैकुंठ गई। वैकुंठ के ऊपर फिर वहाँ देखे तमाम तमाम विष्णु तमाम, फिर अंत में वहाँ सुमेर पर्वत पर मणिद्वीप में पहुँचे। वहाँ देख रहे हैं कि भुवनेश्वरी जी प्रधान देवी और फिर 10 महाविद्याएँ 10 आरी आरी पंखा चल रही हैं, सेवा कर रही हैं। और वही भुवनेश्वरी देवी ने ब्रह्मा को सरस्वती सौंप दिया, तुम जाओ सृष्टि का निर्वहन करो। और विष्णु को उन्होंने लक्ष्मी दे दिया कि आप जाइए पालन पोषण कीजिए जगत का। और शिव को पार्वती से गौरी को सौंप दिया कि आप जाइए और समय पड़ने पर सबका भला करते हुए कभी संहार की क्रिया भी आपके हाथ में रहेगी। तो धर्म और अधर्म, यह सत्य और असत्य, यही 2 चीज़ें हैं संसार में। एक वो सुख है, एक वो दुख है और हर आदमी सुख की ही कामना करता है, कोई दुख नहीं चाहता। तो सुख और दुख एक जीवन के रात दिन के समान है। सुख और दुख जो ब्रह्मा ने लिख दिया है वो तो भोगना पड़ेगा। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म, 3 प्रकार के जो कर्म है, तो प्रारब्ध कर्म तो बिना भोगे जाएगा नहीं, उसका भोग करना पड़ेगा। संचित कर्म जो है जन्म लेते ही बच्चा रोता है, इसलिए रोता है जब संसार मुझे सुख नहीं देगा, मुझे दुख देगा। इससे तो अच्छा था कि हम नरक में पड़े हुए थे, माता के उदर में पड़े हुए थे, वही पर ठीक था। लेकिन यहाँ संसार है इसलिए रोता है। तो संसार में माया जो है, मोह जो है, ममता जो है, यही प्राणियों में बांधे हुए। और मोह जब हो जाता है तो मन में अशांति पैदा होती है और इसका दूर करने के लिए एक ही उपाय त्याग है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जब हमको ये चाहिए कि बड़े भाग्य मानुष बन पावा, नाना प्रकार की योनियों में भटकते हुए जीवात्मा आज मनुष्य तन पाई है, बड़े पुण्य कर्मों के पश्चात पाई। और इस मनुष्य तन को पा करके भी अगर हम पशुवत व्यवहार करते हैं और पशुवत जीवन यापन करते हैं तो मनुष्य की मानवता कहाँ जाएगी। इसलिए सबसे
पहला सिद्धांत हमारा यही होना चाहिए कि उपकार उपकार करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और दूसरों को उपकार करने से, दूसरों की सेवा करने से ही हमें यश प्राप्त होगा। क्योंकि वशिष्ठ महाराज ने भरत से कहा कि भरत जी, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश भी निहात, तो जन्म मृत्यु तो भगवान के हाथ में ही है, और यश और अपयश आपके हाथ है, मनुष्य के हाथ है। अगर बुरा कर्म करोगे, अपना ही पेट पालोगे, तो अपयश से पात्र बनोगे। अगर भलाई करोगे, दुख सुख में हमेशा भाग लोगे, दूसरों के दुख से दुखी रहोगे, सुख में प्रसन्न रहोगे, तो यही यश प्राप्त होगा। तुम्हारे न रहने पर लोग याद करेंगे, आंसू बहाएंगे, स्मरण करेंगे, जैसे कि आज महान पुरुष लोग याद किए जाते हैं।